दोस्तों 2016 की कट ऑफ के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबको पता है कि जनरल की क्या रही थी, ओबीसी एससी एसटी की क्या रही थी, फीमेल सभी कैटेगरी की मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स पे पास हो गई थी फिजिकल के लिए। तो आइए दोस्तों बात करते हैं 2021 की। तो 2021 में जनरल की कट ऑफ की बात करें तो जिसके भी जनरल के मेल कैंडिडेट के 220 प्लस नंबर हैं उसका फिजिकल कॉल ज़रूर आएगा। और ओबीसी में 220, एमबीसी में भी 220, एसटी एससी एसटी में 180 185, इतने नंबर जिसके बन रहे हैं उसका कन्फर्म 101% फिजिकल कॉल आएगा। और फीमेल की कह सकते हैं कि जहाँ तक सभी कैटेगरी में मिनिमम कट ऑफ जो पार कर जाएगी 36% दोनों पेपर में, और एक एग्रीगेट 40% जो पार कर जाएगी, सबका फिजिकल कॉल आएगा। तो अब बात करते हैं अपन इंटरव्यू के लिए। तो जैसे कि इंटरव्यू में पिछली बार कट ऑफ रही थी जनरल की 307। ऐसे बताने की ज़रूरत नहीं, आप सबने कई बार देखा होगा इसको। तो पिछली कट ऑफ से 2021 के बारे में बात करते हैं। तो पिछली कट ऑफ से प्लस 20 नंबर, 20 से 25 नंबर मान के ज़्यादा चलो, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहेगी दोस्तों पेपर के लेवल को देखते हुए, क्योंकि थोड़ा इजी पेपर था। तो इजी पेपर के हिसाब से प्लस इस बार भी फीमेल कैंडिडेट की उपस्थिति बहुत कम रही थी। वैसे तो ओवरऑल 50% के लगभग सबकी उपस्थिति रही थी, उसमें भी फीमेल कैंडिडेट बहुत कम आए थे। तो इस बार भी ऑल फीमेल कैंडिडेट मिनिमम कट ऑफ मार्क्स पर फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। दोस्तों आप देखते हैं कि इंटरव्यू के लिए कितने मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो पिछली बार की जैसा कि आपको पता है कि जनरल की 307, ओबीसी की 307 के लगभग, और एमबीसी लगभग बराबर ही जाती है इनकी, एससी की 255, एसटी की 268, और फीमेल की बात करें तो 250 250, इसकी भी 250, एससी की 200, 19-20 के लगभग, एसटी की 208। इतने नंबर जिनके आ गए थे वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर गए थे। तो इस बार देखते हैं पिछली बार की तुलना में 20 नंबर, लगभग 20 से 25 नंबर ज़्यादा मान के चलेंगे अपन, क्योंकि लेवल इजी था पेपर का। तो जनरल में जिसके 320 से 25 के लगभग नंबर बन रहे हैं वो इंटरव्यू के लिए ज़रूर क्वालिफाई कर जाएगा। इसी प्रकार एमबीसी में 320 से 25, ओबीसी में भी 320 से 25, एससी कैंडिडेट जिसके 270 से 75 नंबर फिजिकल और रिटर्न के बन रहे हैं वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। इस प्रकार एसटी में 288 नंबर फिजिकल प्लस रिटर्न के बन रहे हैं वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। दोस्तों वैसे तो मिनिमम 50 नंबर लाने ज़रूरी है ही सही फिजिकल में। तो इसमें से अगर अपन 50 नंबर लेस करें तो लगभग वही बनते हैं जैसे जनरल के 275 प्लस नंबर जिसके भी रिटर्न में वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। जनरल, ओबीसी और एमबीसी, और एससी में जिसके भी रिटर्न में 225 प्लस नंबर हैं वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। और एसटी की बात करें तो जिसके भी लगभग 238 से 240 तक नंबर हैं रिटर्न में वो ज़रूर इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेगा। और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो जनरल में, ओबीसी में और एमबीसी में जिसके भी 270 प्लस नंबर हैं, इसका मतलब ये रिटर्न प्लस फिजिकल के नंबर है 270 मिला के। तो यहाँ से अपन 50 नंबर लेस करते हैं, यहाँ से 50 नंबर लेस करेंगे तो वही इसके भी रिटर्न में फीमेल कैंडिडेट के, जनरल के फीमेल कैंडिडेट के 270 टोटल। तो 200 यहाँ से 50 लेस करेंगे तो, क्योंकि 50 मिनिमम मान के चलेंगे अपन, तो यहाँ से 220, यहाँ से भी 220, यहाँ से भी 220, जिसके भी जनरल, ओबीसी और एमबीसी फीमेल कैंडिडेट के 220 प्लस नंबर हैं रिटर्न में वो ज़रूर इंटरव्यू तक पहुँचेंगे। और एससी की बात करें तो जिसके भी फीमेल कैंडिडेट के 190
नंबर हैं रिटर्न में वो ज़रूर इंटरव्यू तक पहुँचेंगे। और एसटी में जिसके भी 190 85-90 के लगभग नंबर हैं रिटर्न में, उनका इंटरव्यू तक ज़रूर कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए। दोस्तों अब अपन बात करते हैं कि फ़ाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। पिछली बार जैसा कि पता है कि 300 के आसपास जनरल ओबीसी एमबीसी की कट ऑफ रही थी मेल की, और एससी की 228, एसटी की 246। ये पिछली बार की फ़ाइनल कट ऑफ थी इंटरव्यू प्लस रिटर्न मिला के। तो मिनिमम अपन यहाँ पे इंटरव्यू मिनिमम 20 नंबर मान के चलेंगे अपन, तो यहाँ से 20 नंबर लेस कर सकते हैं अपन। जिसके भी जनरल में 285 के लगभग नंबर थे उसका फ़ाइनल सिलेक्शन हुआ था मेल का। यहाँ पे चले तो जिसके भी 280 नंबर थे उनका फ़ाइनल सिलेक्शन हुआ था ओबीसी का। एमबीसी का भी 280 के लगभग नंबर थे, उनका फ़ाइनल सिलेक्शन हो गया था। और एससी में जिसके भी 200 मेल कैंडिडेट के 208 के लगभग नंबर थे पेपर में, उसका फ़ाइनल सिलेक्शन हुआ था। और एसटी की बात करें तो 246, तो 200 यहाँ से 20 नंबर लेस करेंगे तो 220-22 जिसके भी नंबर थे रिटर्न में उसका फ़ाइनल सिलेक्शन हुआ था। इस प्रकार फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो जिस भी फीमेल कैंडिडेट के टोटल 268 नंबर बन रहे थे उसका फ़ाइनल सिलेक्शन हुआ था। यहाँ से 20 नंबर लेस कर लो आप तो लगभग 240 प्लस जिसके भी नंबर मानो उसका फ़ाइनल सिलेक्शन हो गया था। इस प्रकार अपन जनरल ओबीसी एमबीसी तीनों के लगभग समान ही रहती है कट ऑफ। और एससी की बात करें तो एससी में जिस भी फीमेल कैंडिडेट के 160 प्लस नंबर थे रिटर्न में उसका ज़रूर फाइनल सिलेक्शन हुआ था। और एसटी की बात करें तो जिस भी फीमेल कैंडिडेट के 190-95 के लगभग नंबर थे उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। दोस्तों ये इंटरव्यू और रिटर्न की दोनों के मिला के नंबर हैं। तो अब हम बात करते हैं 2021 के बारे में, फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। तो अपन मान लो दोस्तों आपको पता है कि मिनिमम 20 से 25 के बीच ही अधिकतर कैंडिडेट को नंबर मिलते हैं इंटरव्यू में। कोई कैंडिडेट रहता है जो कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट रहता है उसको 40 तक भी नंबर मिल जाते हैं, लेकिन अपन मान के चलेंगे कि लगभग 20 से 25 के बीच में सबको नंबर मिलते हैं। तो जनरल के जिसके भी रिटर्न में 300 प्लस नंबर हैं, 25 नंबर इंटरव्यू के मान के चलो 325 नंबर जिसके भी बन रहे उसका श्योर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और एमबीसी की बात करें उसके भी लगभग 1-2 नंबर का डिफरेंस रहेगा, ओबीसी में भी इतना ही। और एससी की बात करें तो एससी में जिस भी मेल कैंडिडेट के 225 नंबर रिटर्न में हैं और 20 नंबर इंटरव्यू के मान के चलो तो 245 जिसके भी हो जाएंगे उसका फाइनल सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है। और एसटी कैंडिडेट में जिसके भी 245 रिटर्न में बन रहे हैं, 20 नंबर इंटरव्यू के मान के चलो तो 265 जिसके भी हो जाएंगे उसका फाइनल सिलेक्शन होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इस प्रकार फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो अपन यहाँ से जनरल फीमेल कैंडिडेट के जिसके भी इस बार 260 50 से 60 के बीच में जिसके भी रिटर्न में नंबर हैं 20 से 25 के बीच में अपन इसमें लेके चलेंगे इंटरव्यू में तो 285 प्लस जो पार कर जाएगा उसका फाइनल सिलेक्शन श्योर है। और इस प्रकार ओबीसी एमबीसी का भी लगभग आसपास रहती है। और एससी फीमेल कैंडिडेट की बात करें अपन तो एससी फीमेल कैंडिडेट में जिसके भी 200 प्लस नंबर पार कर जाएगी इंटरव्यू प्लस रिटर्न के उसका फाइनल सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है। और एसटी की बात करें तो एसटी में जिस भी कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट के 210 प्लस नंबर हो जाएंगे इंटरव्यू प्लस रिटर्न के उसका फाइनल सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो दोस्तों ये मैंने मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया है जिस हिसाब से पेपर आया था। और फिर दोस्तों आप तो जानते हो कि फर्जीवाड़ा हुआ है, लेकिन इतना भी पता नहीं है कि किस हद तक हुआ है, तो फिर तो कितनी भी कट ऑफ जा सकती है। लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है इतनी रहेगी दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको जिस भी मेल फीमेल कैंडिडेट के इतने नंबर बन रहे हैं वो अपने फिजिकल की तैयारी ज़रूर करें।